अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली ख़ान और आपसे आज एक टॉपिक पे ये भी बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आम तौर पे एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर मेरे पास भी इस तरह के केस आते हैं और आपके पास भी ज़रूर आते होंगे या आपके घरों में भी ऐसे मरीज़ अमूमन हमें देखने को मिलते हैं। तो आज दरअसल आज की वीडियो का जो मकसद है वो एक मेडिसिन पर बात करना है, लेकिन पहले मैं उस मेडिसिन का नाम नहीं ले रहा, पहले मैं उसके सिम्टम बता रहा हूँ। जस्ट 5 से 7 सिम्टम। अमूमन ये होता है कि मटीरिया मेडिका में सिम्टम की एक बौछार होती है, लेकिन मैं आपको चंद सिम्टम आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके घर में, आपके दोस्तों में या आप खुद को अल्लाह ना करे ये सिम्टम है, तो आप फिर होम्योपैथी की आपको कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। आमतौर पे हुक्मा के पास, ज़्यादातर पीरों के पास एक केस आता है कि जी हमें बेचैनी होती है, हमें बेचैनी होती है और बेचैनी भी शिद्दत के साथ। आम तौर पे बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस की जाती है। बहुत सारे केसों में आप देखेंगे कि आपके क्लिनिक में जितने भी पेशेंट आएंगे तो उनमें अक्सर जो लोग होंगे वो ये सिम्टम ज़रूर देंगे आपको कि हमें बेचैनी है जी, हमारा जी दिल ऐसे घट रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे हमारी जान किसी ने अपने शिकंजे में बंद कर ली है। तो बस आपको आता है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि किसी ने हमें अपने अपने काबू में कर लिया है। तो अगर ऐसे कोई मसला होता है तो उसके लिए जो है ना हमें कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा अगर मरीज़ एक एक घूंट पानी बार बार मांगता है, पानी मांगता है, एक घूंट पीता है, बाकी ज़ाय कर देता है, फिर कुछ देर के बाद वो मरीज़ दोबारा पानी मांगता है, एक घूंट पीता है कुछ देर और कुछ बाकी पानी ज़ाय कर देता है, यानी वो पानी नहीं पीना चाहता, जस्ट अपने गले को पानी से तर करना चाहता है। और तीसरी बात, एक तो पहली सिम्टम हमारे पास आ गई शदीद किस्म की बेचैनी, बेचैनी और शिद्दत के साथ बेचैनी। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है कि प्यास, और प्यास भी ऐसी कि जो ना बुझने वाली हो। अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है जिसको बेचैनी होती है और उसको प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है, लेकिन वो पानी जी भर कर नहीं पीता, बल्कि एक एक दो दो घूंट वो पीता है, घूंट घूंट करके वो पानी पीता है, जस्ट अपने गले को तर रखना चाहता है। उसका मकसद पानी का पीना नहीं होता, बल्कि अपने गले को तर रखना होता है। और इसी के साथ अगर मरीज़ को, इसके अलावा मरीज़ को ना जलन महसूस होती है, यानी हाथों में जलन, पाँव में जलन। रात को मरीज़ अगर सोता है तो अपने बिस्तर को जो है ना, बिस्तर से पाँव बाहर निकाल के सोता है कि मुझे जलन हो रही है, या पानी लेकर अपने पाँव के ऊपर मलता है, बर्फ़ मलता है। कि आम तौर पे जो हमारे रूहानी इलाज मुआलजा करने वाले लोग होते हैं उनके पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें औरतें कहती हैं कि हमारे पाँव में जलन हो रही है, और फिर पीर हजरात उसे बताते हैं कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया हुआ है, कोई ऐसा तंत्र मंत्र करवाया हुआ है, या किसी ने कोई ऐसा अमलियात वगैरह की हुई हैं जिसकी वजह से आपको पाँव में जलन हो रही है। तो दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपके घर में कोई मरीज़ है जिसके पाँव में जलन होती है, हाथों में जलन होती है, या पूरी जल्द में जलन होती है, या जल्द की कोई बीमारी ऐसी है, कोई एलर्जी ऐसी है जिसमें एलर्जी के साथ, खारिश के साथ जलन भी होती है, यानी जलन होती है, शदीद किस्म की बेचैनी होती है, शदीद किस्म की बेचैनी और घबराहट के बाद कमज़ोरी महसूस होती है, मरीज़ घूंट घूंट पानी पीता है, उसको जलन होती है, और बस औकात मरीज़ को खौफ आता है। किस चीज़ का खौफ? कि घर में कोई चीज़ चोरी हो जाएगी, घर में कोई चीज़ चोरी हो जाएगी। देखो बाहर वहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ा है, कोई चोरी कर लेगा, यानी उसके दिल में एक चोरों का खौफ बैठ जाता है। और अंधेरे में यानी रात में उसकी अलामात बढ़ जाती हैं। मिसाल के तौर पे रात को मरीज़ सोता नहीं है, खौफ करता है, उठ के बैठ जाता है कि कोई चोर आया हुआ था, मुझे ख्वाब में चोर नज़र आए कि हमारी चोरी करके जा रहे हैं। या जब लाइट चली जाती है तो मरीज़ का दिल डूबने लग जाता है, मरीज़ में बेचैनी की कैफियत आ जाती है कि कोई मेरे पास बैठे, या मुझे खौफ आता है। ये नफ्सियाती कैफियतें हैं। अब आम तौर पे हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वह इन सिम्टम का इलाज टोने टोटकों से करते हैं। तो होम्योपैथी के अंदर एक ऐसी रेमेडी है जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम करेगी इन सारी अलामात के ऊपर। पुराने ज़ख़म हैं, कोई गले सड़े ज़ख़म हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। अगर किसी को री हो रही है, कोई मैदे का मसला हो रहा है और गंदी बदबूदार गैस जिस्म से खारिज हो रही है, तो उस पर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये 4-5 मेडिसिन, ये 4-5 सिम्टम्स हैं। अगर आपको अल्लाह ना करे, या आपके किसी रिश्तेदार को, या आप मौलिज हैं, आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आप हकीम हैं, आप एलोपैथिक डॉक्टर हैं, आप दुनिया में किसी भी शोबे से मुंसलिक क्यों नहीं हैं,
تو ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور یہ 4-5 سمٹم میں سے آپ کو آپ کے گھر والوں میں سے ضرور کوئی نہ کوئی ایسا کیس ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بجائے روحانی معالجین کے پاس لے کر جانے کے، بجائے ایلوپیتھک یوز کرانے کے، بجائے دم جھاڑ کرانے کے، بجائے پریشانی لینے کے کہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جسٹ ایک ہومیوپیتھی پوٹینسی آتی ہے جس کو آرسینک ایلبم بولتے ہیں۔ آرسینک ایلبم ان ساری علامات کی بہت اچھی میڈیسن ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اگر مریض کو جلن ہوتی ہے آپ آرسینک ایلبم دیں 30 کی طاقت میں، مریض کو خوف آتا ہے تو آپ آرسینک ایلبم 30 پوٹینسی میں دیں، مریض کو جسم پر جلن ہوتی ہے تب بھی آپ آرسینک ایلبم 30 پوٹینسی میں دیں، اگر مریض کو اندھیرے کا خوف ہوتا ہے، کسی چیز کے چھن جانے چوری ہونے کا خوف ہوتا ہے، مریض بار بار ایک ایک گھونٹ پانی کا مانگتا ہے اور گلے کو تر کرنا چاہتا ہے، اس کے جسم پہ کوئی گلے سڑے زخم ہیں، ان ساری سمٹم میں سے کوئی ایک سمٹم بھی ہے، اس کو بدبودار گیس خارج ہوتی رہتی ہے ہر وقت، اب وہ لوگوں میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، ظاہری بات ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے، اس کی شخصیت پر ایک بیڈ ایفیکٹ ہے اس کا۔ تو اگر ان سارے مسائل سے آپ یا آپ کے گھر کا کوئی فیملی ممبر ان ساری سمٹم میں الجھا ہوا ہے تو آپ ان کو آرسینک ایلبم 30 پوٹینسی میں 1 سے 2 قطرے 1 چمچ پانی میں ڈال کے دن کو بھی دیں وقفے وقفے سے اور رات کو بھی دیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا مریض بہتر سے بہترین ہو جائے گا۔ اگر آپ روحانی معالج ہیں تو ضرور آپ کو آرسینک ایلبم کی پوٹینسی ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ شدید قسم کی بے چینی کی دوا ہے، اور لوگ شدید بے چینی کا علاج جو ہے نا وہ پیروں کے پاس ڈھونڈنے میں چلے جاتے ہیں، تو آرسینک ایلبم میں شدت کی بے چینی ہے۔ اگر آپ کو بے چینی ہے کہ میرا من اچاٹن سا ہے، میرا من بڑا گھبرا رہا ہے، مجھے بے چینی فیل ہو رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ آرسینک ایلبم کو ٹرائی کریں، اور یہ بہت ہی سستی ہے، اور ہر جگہ پہ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھی سٹور سے آپ آرسینک ایلبم پوٹینسی 30 کی طاقت میں لیجئے، اور 1 چمچ پانی میں صاف پانی میں 1 تا 2 قطرے وہ ڈال کے آپ مریض کو یوز کروائیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا مریض بہت جلدی ریکور ہو جائے گا، اور آپ بہت حیران رہیں گے۔ آپ جسٹ 2 ہفتے مریض کو یوز کرائیں تو پہلی سے تیسری ڈوز کے درمیان ہی آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔